हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल किन्नू की किचनशाला में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, क्या आपने बाजरे की ये रेसिपी खाई है, ये लड्डू खाया है? अगर नहीं खाया है तो चलिए ये शानदार लड्डू आज हम बनाते हैं, तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर। तो दोस्तों चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बाजरे का आटा, लगभग 1 कटोरी भर के बाजरे का आटा लिया हुआ है। आप मात्रा के अनुसार ले सकते हैं, जितने भी आपके घर में सदस्य हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा थोड़ा आटा लगाते जाएंगे और इसकी रोटी एक एक रोटी बनाते जाएंगे। इकट्ठा आटा नहीं लगाना है आपको, बस थोड़ा थोड़ा ही आटा लगाना है। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी मत लीजिएगा और ना ही गर्म पानी लीजिएगा, नॉर्मल पानी से इसे आप गूंदिएगा। तो ये क्या होता है ना कि अगर बहुत ज़्यादा आटा लगा लेते हैं तो इकट्ठा आटा लगाने से वो सूख जाता है और रोटी टाइट बनती है। तो थोड़ा थोड़ा आटा लगाना है, एक एक रोटी का आटा लगाना है और एक एक रोटी का आटा लगाकर रोटी बनाते जाना है। ऐसे ना आपको अंदाज भी मिलता रहता है, क्योंकि ये रोटियां ना बना के आप रख दोगे तो फिर वो खाने लायक नहीं रहती, गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। इस वजह से एक एक रोटी का आटा लगाएंगे और एक एक रोटी बाजरे की हम बनाएंगे। तो सर्दियों में तो वैसे भी बाजरे की रोटी खाना बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद होता है, लेकिन टाइम की वजह से और क्या होता है ना कि इसको तुरंत ताज़ा भी खाना होता है, इस वजह से बहुत लोग इसको सेकने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन हाँ, इसको अगर आटे में बाजरे का आटा मिला लीजिए तो आप रोटी जैसे आप बनाते हैं नॉर्मल घरों में, वैसे भी आप इसको खा सकते हैं। तो ये शरीर में गर्मी पैदा करती है और ठंड नहीं लगने देती है। तो सर्दियों में, ठंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हैं, मतलब ठंड से बचने के लिए आप इनको खा सकते हैं। तो यहाँ पे तवे को मैंने पहले से ही रख दिया था, मतलब मीडियम आंच में रखा हुआ था ताकि ये गर्म होता रहे। तो अब हम यहाँ पर एक लोई बनाएंगे और हाथ में पानी लगाकर धीरे धीरे थपथपा के रोटी बनाएंगे। तो अगर आपसे ऐसे नहीं बनती, हालांकि मुझसे भी बहुत ज़्यादा बेटर नहीं बनती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। पर अगर आपसे ऐसे नहीं बन पाती है तो आप परथन लगा के भी आप बेलन की सहायता से बेल सकते हैं। तो मुझसे थोड़ा बहुत बन जाती है, तो मैं हाथ में पानी लगा के इसे धीरे धीरे नॉर्मली थपथपा के बना लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा गोली तो नहीं बनती है, लेकिन हाँ ठीक ठाक बन जाती है। तो जहाँ भी आपको मोटा दिखे तो वो हाथ से आप दबा के बढ़ा लीजिए। तो ये रोटी बन गई है। अब हम इसे तवे में डाल देंगे। तो आराम से डालना है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मैंने गेहूं का आटा या कोई भी आटा नहीं मिलाया है, एकदम प्योर बाजरे का आटा है। तो इस वजह से ये रोटी बहुत ज़्यादा तो फूलेगी भी नहीं और ना ही ये मतलब वैसे रहेगी, क्योंकि ये फट भी जाएगी, बीच बीच से टूट टूट के निकल भी जाएगी। तो क्योंकि हमें इसका मलीदा बनाना है, इस वजह से हम जो है इसमें गेहूं का आटा बिल्कुल नहीं मिलाए हैं। यहाँ पे एक रोटी मैंने निकाल दी है तवे से। अब दूसरी रोटी तवे पे डाल देंगे, तवा साइड में करेंगे और अब हम जो रोटी हमने निकाली है उसे आराम से धीरे, बिल्कुल धीमी आंच में, यानी एकदम से ही स्लो आंच में आपको इसको सेकनी है, ताकि ये अंदर से बाहर से अच्छी तरह से सेक जाए। क्योंकि ये ना, अगर आप तेज़ आंच में इसको सेकेंगे तो ये बाहर बाहर जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी, और फिर आप जब इसे खाएंगे तो इससे आपका पेट भी खराब हो सकता है। तो इसे धीमी आंच में आराम से धीरे धीरे इसको सेकना है। तो ये रोटी बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। और इसका, क्योंकि हम लोग मलीदा बना रहे हैं, मलीदे का लड्डू बनाएंगे हम, तो ये जो है खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है और आराम से आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं, आप बाहर ही रख सकते हैं और बाहर रख के इसको खा सकते हैं। तो इसी तरह करके हमें 3 से 4 रोटियां बना लेनी है। तो मैंने 3 से 4 रोटी बनाई है, मतलब मैंने कुल मिला के 4 रोटी बनाई हुई है। और ये आखिरी रोटी है, इसको हम सेक रहे हैं। और ये थोड़ी सी फूल गई थी अच्छी खासी, क्योंकि आटे को ना जितना अच्छा आप सॉफ्ट लगाते हैं तो ये रोटियां फूलने लगती हैं। तो यहाँ पे हमने 4 रोटी बनाई थी। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 ही रोटी अभी ली है और एक लड्डू पूरा गुड़ का ले लिया है।
और अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके जो है, गुड़ को मैंने ना चाकू की मदद से उसको एकदम महीन सा काट लिया है। और यहाँ पे रोटी गर्म ही रहेगी, तभी हमें रोटी को अच्छी तरह से गुड़ में मसलना है। मतलब ठंडा हो जाने के बाद ना ये फिर मसल नहीं पाएंगे आप इसको, तो एकदम गरम गरम ही मसलना है। थोड़ा सा हाथ में गरम लग सकता है, पर आप थोड़ा ध्यान से करिएगा। और धीरे धीरे देखिए, मैंने यहाँ पे 3 रोटियाँ मसल ली हैं। एक रोटी मैंने पहले से हटा के रख दी है। अगर थोड़ा सा गीला लगेगा, लड्डू बनाने में मुझे दिक्कत होगी, तो फिर मैं एक रोटी फिर से मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो अभी हमें गुड़ को रोटी के साथ अच्छी तरह से मतलब मिलाना है। अच्छी तरह से इसको मसल के, और बढ़िया से मसलना है। जितना आप इसको मसल सकते हैं वैसे मसल दीजिए। तो मसलने में क्या होता है ना कि गुड़ थोड़ा सा गीला होता है, तो ये हल्का सा गीला हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे 2 चम्मच तक घी डाल रहे हैं, शुद्ध देसी घी। गरम करके डालना है, ठंडा बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो यहाँ पे देखिए ये घी है, और घी डालने के बाद मुझे थोड़ा सा गीला लग रहा है। अगर लड्डू बनाने में मुझे कोई भी समस्या होगी, तो मैं एक रोटी जो मैंने रखी है वो भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी, क्योंकि घी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और मीठा भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो घी मैंने पर्याप्त मात्रा में डाला है, मतलब घी कम ना हो, नहीं तो फिर वो स्वाद नहीं आता है। मतलब घी अगर या मीठा कुछ भी कम हो तो वो स्वाद नहीं आता। तो इसमें घी मैंने पर्याप्त मात्रा में डाला है, और लगता नहीं है क्योंकि बहुत गीला गीला सा लग रहा है, नहीं बनेगा। तो अब मैं इसमें एक और रोटी जो मैंने पहले से बचा के रखी है, उससे भी अब मैं इसमें डाल दूँगी। तो वो रोटी मैंने तवे पे ही रख दी थी ताकि वो गर्म रहे। तो अब उसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और अब मैं इसको अच्छी तरह से मसल लूँगी। अब मसलने के बाद हम इसमें मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैंने देखा है कोई इसमें जल्दी डालता नहीं है, लेकिन क्योंकि ठंड में ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मतलब शरीर में गर्मी आपको चाहिए पर्याप्त मात्रा में, और ये सारी चीज़ें ना शरीर में गर्मी पैदा करती हैं। तो मैंने यहाँ पे बादाम और काजू, लगभग 5 से 6 बादाम और 5 से 6 काजू को महीन महीन काट लिया था, और इसे इसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ। और अब हम इसका लड्डू बनाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत इजी तरीके से इस मतलब मलीदे का जो लड्डू है वो बन करके तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो ऐसे खाइए, लेकिन हमारे यहाँ इसको लड्डू बना के ही खाते हैं, तो मैं इसका लड्डू बना दे रही हूँ। और इसको ना जैसे नाश्ते में भी आप खा सकते हैं, और इससे ये हैवी नाश्ता भी होता है, और प्लस शरीर के लिए ना बहुत ज़्यादा जो है लाभप्रद भी होता है। तो इसको खाने से ठंड से बचे रहते हैं, क्योंकि शरीर में गर्मी रहती है, और गुड़ का भी स्वाद आपको मिल जाता है, ड्राई फ्रूट्स भी मिल जाते हैं, घी का स्वाद मिल जाता है, और बाजरे की रोटी। तो ये सारी चीज़ें शरीर में, गुड़ भी है तो वो भी शरीर में गर्मी पैदा करता है, ड्राई फ्रूट्स हैं तो वो भी शरीर में गर्मी पैदा करते हैं, और बाजरा तो गर्म होता ही है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ठंड में खाते हैं तो आपके लिए, आपके शरीर के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखिए ये बढ़िया शानदार सा लड्डू बन करके तैयार हो गया है, और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ रोटी को सेकने में और उसे थापने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर बहुत ही अच्छी रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगी सर्दियों के लिए। आपको ठंड से बचाने के लिए इससे बेहतर रेसिपी और कोई हो ही नहीं सकती है। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।